कामदा एकादशी के दिन करें एवं उपाय धन धन में होगी वृद्धि और मनोकामनाएं होगी पूरी। 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कामदा एकादशी के व्रत करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। यह उपाय आपके लिए बेहद शुभ एवं फलदायी हो सकते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी का व्रत किया जाता है और इस बार यह शुभ तिथि 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को है। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि कामदा एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की विधि व पूजा करने से धन धन में वृद्धि होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। साथ ही यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में कामदा एकादशी के दिन का महत्व बताते हुए कुछ विशेष ज्योतिष उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों के करने से कभी किसी चीज की कमी नहीं होती और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी के दिन किए जाने वाले ज्योतिषी उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना ना भूले। कामदा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 18 अप्रैल 2024 की शाम को 5:31 पर शुरू होगा और एकादशी का समापन 19 अप्रैल की रात 8:04 होगी। ऐसे में उद्या तिथि को ध्यान में रखकर कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल शुक्रवार को रखा जाएगा। कामदा एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:51 से शुरू होकर सुबह 10:43 तक रहेगा। कामदा एकादशी के व्रत का पारण 20 अप्रैल 2024 को सुबह 5:20 से सुबह 8:26 के बीच किया जाएगा। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल शुक्रवार के दिन किया जाएगा। इस उपाय ग्रहों का रहेगा शुभ प्रभाव। नंबर 1, कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद शमी के पौधे की भी पूजा अवश्य करें। इसके लिए आप आटे का दीपक जलाएं और उसमें कपूर और हल्दी डालें। ऐसा करने से अटके धन की प्राप्ति होगी और ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव भी पड़ेगा। नंबर 2, इस उपाय से पितृदोष होगा दूर। एकादशी के दिन पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें और पितरों को तर्पण करें। साथ ही इस दिन पितरों के नाम का दान भी अवश्य करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष भी दूर होता है। साथ ही इस उपाय से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सुख संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 3, इस उपाय से मनोकामना होगी पूरी। एकादशी के दिन मन ही मन नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते रहें और शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु का सात्विक चीजों का भोग लगाएं और प्रसाद में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और परिवार के सदस्यों की उन्नति होगी। नंबर 4, इस उपाय से आर्थिक स्थिति होगी मजबूत। कामदा एकादशी के दिन 7 हल्दी लेकर पीले रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और उसे भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। इसके बाद पोटली को धूप दीप दिखाएं। फिर उस पोटली को धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नंबर 5, इस उपाय से धन धान्य की नहीं होगी कमी। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और विष्णु सहस्त्रनाम के साथ कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। नंबर 6, अगर आप निरंतर रूप से आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो आज कामदा एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाए। फिर नमो भगवते नारायणाय बोलते हुए 11 बार तुलसी के पौधे को प्रणाम करें।
नंबर 7, अगर आपके बिजनेस का फ्लो धीमी गति से चल रहा है तो आज श्री विष्णु की पूजा के समय एक पीले रंग का कपड़ा लें। अब उसमें 2 हल्दी की गांठ, एक चांदी का सिक्का और एक पीले रंग की कौड़ी रखकर उस कपड़े में गांठ लगाकर पोटली बना दें। अगर आप चांदी का सिक्का रखने में समर्थ नहीं है तो साधारण 1 रुपए का सिक्का उस पोटली में रख दें। अब उस पोटली को भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख लें। नंबर 8, अगर आपके दाम्पत्य जीवन से मधुरता कहीं गायब हो गई है या आपके रिश्ते की ऊष्मा कम हो गई है तो आज एक कच्चा जटा वाला नारियल लेकर उसे एक पीले कपड़े में लपेट लें। अब नारियल पर उस कपड़े को मौली की सहायता से बांध दें और श्री विष्णु मंदिर में अर्पित कर दें। नंबर 9, अगर आपको अपने मनपसंद वर या वधू से विवाह करने में लंबे समय से दिक्कतें आ रही हैं, तो आज स्नान आदि के बाद श्री विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के आगे बैठकर उ लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का एक माला जप करें। एक माला में 108 दाने होते हैं, यानी आपको 108 बार उ लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करना है। जब पूरा होने के बाद हाथ जोड़कर श्री विष्णु और मां लक्ष्मी से अपने विवाह की सफलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। नंबर 10, अगर आपके पारिवारिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं या आपके परिवार के सदस्यों के बीच अनबन चल रही है, जिसके चलते कोई एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करता, तो आज श्री विष्णु की पूजा के समय दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। जल में थोड़ा सा गंगाजल भी डाल दें तो अच्छा होगा। पूजा के बाद शंख में भरे उस जल को परिवार के सब सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट दें। नंबर 11, अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए आज भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करने के बाद केले के वृक्ष में जल अर्पित करें और साथ ही शुद्ध घी का दीपक जलाएं। फिर दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वृक्ष को प्रणाम करें और घर वापस आ जाएं। नंबर 12, अगर आपको लंबे समय से अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है या आपका प्रमोशन किसी कारण से अटका हुआ है, तो आज एक कच्चे मिट्टी के घड़े में गेहूं भरकर उस पर ढक्कन लगाकर घड़े को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें और अपनी बेहतरी के लिए उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। नंबर 13, अगर आप लंबे समय से कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो आज स्नान आदि के बाद पीपल के वृक्ष पर 11 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा पूरी होने के बाद पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और हाथ जोड़कर कर्ज से जल्दी मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। नंबर 14, अगर आप आज के दिन किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जाने वाले हैं तो घर से निकलते समय हल्दी का तिलक लगाकर जाएं, आपके सारे काम बनेंगे। लेकिन अगर आप कुछ दिनों बाद किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर जाने वाले हैं या किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाने वाले हैं तो आज एक सफेद सूत का लंबा सा धागा लेकर उसे हल्दी से रंग दें और श्री हरि के चरणों में लगाकर उस धागे में 7 गांठें बांधकर अपने पास रख लें। अब जब भी आप अपने इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जाएं तो इस धागे को अपनी जेब में रख लें। नंबर 15, अगर लाख कोशिशों के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति में डामाडोल बनी है और आपको धन लाभ नहीं हो पा रहा है तो आज श्री विष्णु के निमित्त कामदा एकादशी का उपवास रखें और साथ ही पीले रंग के रेशमी कपड़े में 7 हल्दी की गांठें बांधकर केले के पेड़ के नीचे रखाएं। नंबर 16, अपने करियर की बेहतरी के लिए या अपने बिजनेस को एक नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए आज एक पीपल का पत्ता लेकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और भगवान के चरणों में उ नमो भगवते नारायणाय कहते हुए अर्पित कर दें। साथ ही किसी पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। अगर मिठाई का भोग नहीं लगा सकते तो केले का फल चढ़ा दें। नंबर 17, अगर आप अपनी किसी मनचाही इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो आज के दिन एक सफेद धागे में पीले फूल पिरोकर उसकी माला बनाएं और भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। साथ ही भगवान के सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को लगाएं इन चीजों का भोग। नंबर 1, केसरिया भात। चावल देव अन्न माना जाता है। चावल से बनी खीर भात श्रीहरि को बेहद प्रिय है।
कामदा एकादशी पर श्रीहरि को पूजा में केसरिया भात चढ़ाएं। इसमें तुलसी दल जरूर डालें, इसका बिना विष्णु जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। नंबर 2, केला। कुंडली में गुरु दोष है, करियर में असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो कामदा एकादशी पर श्रीहरि को केले का भोग लगाएं। मान्यता है इससे बृहस्पति मजबूत होते हैं और साधक को नौकरी व्यापार में अपार लाभ मिलता है। नंबर 3, गुड़चने की दाल। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक वृद्धा श्रीहरि के मंदिर में गुड़चने की दाल का भोग लगा रही थी, तभी उसे ग्रहण करने विष्णु जी स्वयं वहां पहुंच गए। नारद जी ये देखकर चकित रह गए कि आखिर बुजुर्ग महिला ने नारायण को ऐसी कौन सी सामग्री भेंट की जिससे वह धरती पर भोग ग्रहण करने पहुंचे। जब नारद जी को इस बात का ज्ञात हुआ तब उन्होंने भी श्रीहरि को गुड़ चने की दाल का भोग लगाकर सभी में बांटा। तभी से ये श्रीहरि का प्रिय भोग बन गया। कामदा एकादशी पर गुड़चने का दाल का भोग लगाने से मोक्ष मिलता है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस कथन में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। भगवान का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। धन्यवाद।